हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, नौबत खाने में इबादत निबंधकार हैं यतीन्द्र मिश्र। इस निबंध के दूसरे भाग को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इस भाग को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि जो कुछ पाठ पहले पढ़ा दिया गया है आप लोगों को, उन सभी पाठ का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं परीक्षा अच्छी तरह से दें, परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, तो आपको उन सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा और सारी बातों को याद रखना होगा, क्योंकि आपके पाठ से संबंधित रैदास के पद का वीडियो है, नौरंगिया पाठ का वीडियो है, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर चर्चा का वीडियो। कुल मिलाकर आप देखेंगे वहाँ 10 वीडियो है। आपकी परीक्षा से संबंधित 10 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को खोलें और उसे देखें। और जो बच्चे अभी अभी मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, वे देखें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले बतला दूं, पिछले पाठ में हम लोगों ने नौबत खाने में इबादत पाठ में क्या क्या पढ़ा था। तो उसका सारांश जो था, उसकी जो मुख्य बातें थी वह इस प्रकार से है कि हम लोगों ने आरंभ में पढ़ा कि बालाजी मंदिर में शहनाई वादन करने बिस्मिल्लाह खां के 2 मामू जान और उसके नाना जी जाते थे। डुमराव गांव का जो महत्व है, क्योंकि वह बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है और शहनाई के लिए जो रीड का प्रयोग होता है वह डुमराव में ही मिलता है, इसलिए डुमराव का भी महत्व है। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में रसूलन बाई और बतुलन भाई नामक 2 गायिका बहनों का कितना अधिक प्रभाव पड़ा। उनकी प्रेरणा से ही इन्हें संगीत सीखने की इच्छा का जन्म हुआ इनके मन में, ये संगीत सीखना चाहे। इसके साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खां की सर्वोपरि यानी सर्वप्रमुख इच्छा क्या थी कि वो 80 वर्ष की उम्र हो जाने पर भी हमेशा 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक ही दुआ करते थे कि उसे अच्छा सुर दे। उन्हें लगता था उन्हें अभी तक अच्छा सुर आया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ईश्वर की उस पर कृपा नहीं हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ईश्वर एक ना एक दिन उसे उसकी इच्छा को, उसकी मुराद को अवश्य पूरी करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि मुहर्रम के दिनों में बिस्मिल्लाह खां कितने भावुक हो जाते थे। वहाँ उनकी संवेदनशील व्यक्तित्व का हमें परिचय मिलता है। इसके साथ ही साथ वे फिल्मों के शौकीन रहे। सुलोचना और गीता बाली जो है उनकी मने पसंदीदा फिल्मी हीरोइन थी और उनके सिनेमा को वे हर हाल में देखा करते थे। और कुछ उनके जीवन की यानी बचपन की कुछ यादें, जहाँ वे छुपकर नाना जी को शहनाई बजाते हुए सुनते और बाद में नाना जी की शहनाई को ढूंढते रहते। और साथ ही साथ दाद देने का उनका जो अजीबोगरीब तरीका था, उसका भी वे उल्लेख करते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने नौबत खाने में इबादत के पहले भाग में पढ़ा है। तो अब चलिए नौबत खाने में इबादत के दूसरे भाग के मुख्य बातों की चर्चा कर लें। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां का विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर के प्रति जो असीम श्रद्धा और स्नेह दिखाई देता है, उसकी चर्चा करें। उनके मन में इन मंदिरों के प्रति कितनी आस्था थी। काशी के साथ बिस्मिल्लाह खां का क्या संबंध रहा, कितना लगाव था, इसकी भी चर्चा होगी। काशी के प्राचीन परंपराओं के प्रति इनके मन में कितना मोह था। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई के साथ क्या संबंध रहा। बिस्मिल्लाह खां को उनके जीवन में कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है शहनाई के कारण। और बिस्मिल्लाह खां का परलोक गमन कब हुआ। इन सारी मुख्य बातों की चर्चा जो होगी वो नौबत खाने में इबादत निबंध के दूसरे भाग में। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं यह निबंध। बिस्मिल्लाह खां के बारे में निबंधकार यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है कि जैसे ही हॉल में सुलोचना की नई फिल्म आती थी,
बिस्मिल्लाह खां तुरंत अपनी कमाई लेकर के सिनेमा देखने चल पड़ते थे। कहते हैं कि उनको शहनाई बजाने के लिए 1 अठन्नी मिलती थी, लेकिन वो सारे पैसे सिनेमा देखने में खर्च करते थे। साथ ही साथ कुलसुम हलवाइन की जो कचौड़ी थी वो उन्हें बहुत पसंद थी, क्योंकि उस हलवाइन के बारे में कहा जाता है कि जब वह कढ़ाई में, माने घी से भरे कढ़ाई में जब कचौड़ी छानती थी तो डालने के साथ जो छन सी आवाज़ होती थी उसमें बिस्मिल्लाह खां को संगीत सुनाई देता था। तो इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां रियाजी और स्वादी दोनों ही रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां का विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर के प्रति कितना स्नेह था, इस बात का जिक्र करते हुए यतेंद्र मिश्र लिखते हैं कि कभी भी बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होते, किसी प्रोग्राम में जाना होता, किसी कार्यक्रम में जाना होता, तो क्या करते, बालाजी विश्वनाथ मंदिर जिस दिशा में है, यानी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर जिस दिशा में है उस ओर होकर बैठ जाते, थोड़ी देर ही सही, लेकिन उनकी शहनाई का प्याला जो है उसी ओर घुमा दिया जाता और उनकी जो आस्था है शहनाई के माध्यम से व्यक्त होती। कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां की जो रीड थी, मैंने शहनाई की रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी और वे तब जाकर वे दूसरे रीड का इस्तेमाल करते थे। काशी के साथ बिस्मिल्लाह खां का संबंध के बारे में स्वयं बिस्मिल्लाह खां ने स्वीकार किया है कि क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं। यानी बिस्मिल्लाह खां को काशी से इतना लगाव था कि वे काशी के बाहर कहीं जाकर रहने की सोच ही नहीं सकते थे। उनका कहना था गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तें हैं। हमारे नाना ने यहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं, तो अब हम क्या करें। मरते दम तक यह शहनाई न छूटेगी न ही काशी छूटेगी। यानी वो न काशी छोड़ना चाहते हैं ना ही शहनाई बजाना छोड़ेंगे कभी भी। कहते हैं जिस ज़मीन से उन्हें शिक्षा मिली, अदब मिली, उसे छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं। यानी शहनाई और काशी से बढ़कर बिस्मिल्लाह खां के लिए दुनिया में और कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, जन्नत नहीं है। काशी के पुरानी परंपराओं के प्रति भी उनके मन में मोह रहा, जिसके बारे में वो कहते हैं कि काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, यानी यहाँ पर संस्कार सिखाए जाते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है और यहाँ पर कलाधार हनुमान हैं और क्या है, नृत्य विश्वनाथ हैं और काशी में बिस्मिल्लाह खां भी हैं। यानी काशी में क्या नहीं है। यहाँ की संस्कृति जो है हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति है। इस बात की ओर यहाँ पर लेखक ने इशारा किया है। काशी का इतिहास जो है हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, रामदास जी हैं, बड़े रामदास जी, मौजुद्दीन खां हैं और इन रसिकों से उपकृत होने वाला एक बड़ा जनसमूह भी है। यहाँ के लोगों की अलग अलग तहजीब है, अपनी बोली है, अपने विशिष्ट लोग हैं, अपने उत्सव हैं, अपने गम हैं, अपना सेहरा बनना है, अपना नौहा है। कहने का अर्थ है यहाँ सब कुछ है। काशी में क्या नहीं है, इतनी विविधता है, लेकिन इतनी विविधता के में भी एक एकता की भावना जो है वह भी दिखाई देती है। कहते हैं यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म से जोड़कर देख सकते हैं। यानी यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यही कारण है कि हम बिस्मिल्लाह खां को देखते हैं कि वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू मंदिरों के प्रति, हिंदू भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उनके मन में अपार आस्था और भक्ति है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के समय में ऐसे ही श्रद्धा, ऐसे ही एकता की भावना की आवश्यकता है। यह निबंध जो है आज के समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक निबंध है, जो हमें हिंदू मुस्लिम यानी विभिन्न धर्मों में एकता का पाठ पढ़ाता है। बिस्मिल्लाह खां उसके जीवंत उदाहरण माने जा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई भेदभाव नहीं किया।
जितने सम्मान उन्होंने मुहर्रम को दिया उतना ही सम्मान उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को भी दिया है। तो ये सारी बातें हैं। और बिस्मिल्लाह खां के साथ शहनाई का संबंध। बिस्मिल्लाह खां, जब बिस्मिल्लाह खां कोई कहता है तो उसका मतलब होता है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। और शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का हाथ। और हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक, क्योंकि शहनाई को फूंक कर बजाया जाता है। और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। और बिस्मिल्लाह खां की फूंक से जो आवाज़ निकलती है शहनाई की, उसका नशा हम लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। कहते हैं जब लोग बिस्मिल्लाह खां की प्रशंसा करते हैं और सुभान अल्लाह कहते थे, तब भी बिस्मिल्लाह खां ने कभी इस बात को इस रूप में स्वीकार नहीं किया कि उन्हें बहुत आता है, वे बहुत सीख गए हैं। वे हमेशा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका अर्थ होता है कि सब ईश्वर की कृपा है। और देखते देखते शहनाई जो है 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बनकर साजों की कतार में सरताज हो गई, यानी माथे का मुकुट बन गई। कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गूंज उठी। एक बार किसी फ़कीर ने उन्हें आशीर्वाद में कहा था कि बजा बजा, और उनका आशीर्वाद जो है बिस्मिल्लाह खां में फल गया। बिस्मिल्लाह खां सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बने। बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा जाता है कि वे इतने सीधे सादे सरल स्वभाव के थे कि एक बार उनकी एक शिष्या ने बड़े ही डरते हुए उन्हें टोका कि बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपको, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, आप फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है तो आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। यानी बिस्मिल्लाह खां इतने सरल स्वभाव के थे, इतना सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे कि भारत रत्न मिल जाने पर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं समाया। वो सादगीपूर्ण जीवन उनके जीवन से कभी समाप्त नहीं हुआ। वे सादा जीवन ही व्यतीत करते थे, इसलिए उसे फटी लुंगी पहनने में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी शर्म महसूस नहीं हुई। लेकिन जब एक बार एक शिष्या ने बड़े डरते हुए उनसे यह इस बात के लिए अनुरोध किया कि आप फटी तहमद ना पहना करें, तो बिस्मिल्लाह खां मुस्कुरा उठे और उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, धत पगली, भारत रत्न हमको सही नैया पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, पर मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शी। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यानी बिस्मिल्लाह खां ने जो इतना सीधा सादा जीवन व्यतीत किया, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि उसने अपनी सारी जिंदगी शहनाई के रियाज में लगा दी। अगर वो शहनाई का रियाज नहीं करते तो वे सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक कभी नहीं बनते और उन्हें भारत रत्न भी नहीं मिलता। तो इस बात के महत्व को बिस्मिल्लाह खां ने यहाँ बताया है कि उसने कभी दिखावे पर जोर नहीं दिया, कभी दिखावा नहीं किया, बल्कि अपना सारा ध्यान, अपनी पूर्ण तन्मयता शहनाई को सीखने में लगाई, शहनाई का रियाज करने में लगाया। जैसा मैंने पहले बताया था कि उनके लिए शहनाई बजाना क्या था, एक आराधना है, एक तपस्या है, एक साधना है। और बिस्मिल्लाह खां एक साधक है। काशी की जो प्राचीन परंपराओं के प्रति बिस्मिल्लाह खां का जो मोह था वो तो हम देखते ही हैं। उन्हें अफसोस भी होता है कि काशी की पुरानी परंपरा जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। घटना सन 2000 की बात है। पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी, यानी जो कुछ पहले था काशी में अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है।
और इसकी कमी जो है बिस्मिल्लाह खां को बहुत खलती है। अब देखते हैं कि वहाँ पर गायकों के लिए, संगीतकारों के लिए लोगों में अब श्रद्धा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब कोई घंटों रियाज भी नहीं करता है। इस बात को देखकर बिस्मिल्लाह खां बड़े हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं कहाँ गया वह कजली, चैती और अदब का ज़माना। एक समय था जब काशी में बड़े बड़े संगीतकार, गायक मौजूद होते थे और घंटों रियाज चलता था। अब सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है और उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है। फिर लेखक ने जिक्र किया है कि काशी और बिस्मिल्लाह खां के बारे में कि काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, यानी बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, ठीक हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की बात। उसी तरह मुहर्रम और ताजिया, होली और अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। ये गंगा जमुनी संस्कृति यही है हिंदू मुस्लिम संस्कृति, जिसके परिचायक हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। कह रहे हैं अभी जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी जो कुछ बचा है, जो सिर्फ काशी में है, काशी आज भी संगीत के स्वर में जगती और उसी के थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। बिस्मिल्लाह खां के अनुसार काशी क्या है? आनंद कानन। सबसे बड़ी बात है, लेखक कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। लेखक इस बात पर गर्व करते हैं, यतीन्द्र मिश्र को इस बात पर गर्व है कि काशी के पास एक नायाब माने बहुत ही मूल्यवान हीरा है, जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां, जो हमेशा से दो धर्मों को, दो कौमों को एक करने की बात करता है। अब बिस्मिल्लाह खां को क्या क्या सम्मान मिला? बिस्मिल्लाह खां को हम लोग सभी जानते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है। इसके साथ ही साथ ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया है उन्हें। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य के हमें हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। नायक मतलब हीरो। बिस्मिल्लाह खां ने जिस ऊंचाई को छुआ है अपनी संगीत के क्षेत्र में, शहनाई के क्षेत्र में, वहाँ तक अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया है। इसलिए लेखक उसे नायक कहते हैं, हीरो कहते हैं। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां ने हम लोगों से विदा ली। वे इस संसार को छोड़कर परलोक गमन किए और हमें सुना कर दिया है। इस भारत भूमि को, संगीत के क्षेत्र के एक भाग को वे सुना करके चले गए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में संगीत सीखने की जो तन्मयता थी, संगीत सीखने की जो जिजीविषा थी, उसे अपने अंदर जिंदा रखा और यही बात हम सबको प्रेरणा देती है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज मैंने जिस बातों पर, जिस मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है वह आपको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि आपने इस वीडियो को कितना समझा है, क्योंकि आप यदि कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे समझाने का क्या परिणाम हुआ। मैंने जो आपको इतनी मेहनत से, आपको ईमानदारी से समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ, आपने कितना समझा। इसलिए आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने कितना सीखा, आपको कितना समझ में आया। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें।
वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा है, इसीलिए आप इसे लाइक करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके सभी मित्र जो हैं जिन्हें 2021 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, परीक्षा देनी है, वे सभी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।